फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड का। तो उसका आंसर की सोल्यूशन पेपर 100% सोल्यूशन में लेकर आया हूं। ये सीरीज जो है हमारे पास ए है, तो आपकी यदि ए है तो इसी अकॉर्डिंग में मिलाना है, वरना चेंज करके मिला लेना है। तो इसमें चालू करते हैं मिलाना में। प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है, आर.एस. सिंह है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आम के कोयली रोग का कारण। तो कोयली रोग का कारण उपयुक्त में से सभी हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है आयरलैंड महामारी का कारण था, तो कौन था? आलू का पछेती झुलसा था। ये भी नोट्स में मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आम के चूर्णिल आस्था रोग का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था बोर्डर मिश्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आलू के पाउडरी स्कैब रोग का कारक है, तो कौन होता है? फंजाई होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। ये भी क्वेश्चन पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संकेंद्रित घेरा सहित पीले भूरे रंग के लक्षण कारक है, तो किसका? अल्टरनेरिया का होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आलू के कॉमन स्कैब रोग का कारक है, तो कौन है दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिटीज है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धनिया के स्टेम गाल रोग का कारक है, तो कौन है दोस्तों? प्रोटोमाइसीज है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है बोर्डेक्स मिक्सचर को खोजा था, तो किसने? मिलाडेंट ने, ऑप्शन सी राइट होगा। ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंगूर के मृदुलोमिल आस्था को प्रथम बार सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था, तो किसने? बोर्डेक्स मिक्सचर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में अधिकतम नुकसान पादप रोगों से होता है, तो किससे होता है? बी होगा, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आम के एंथ्रेक्नोज रोग का कारक है, तो कौन है? कोलेटोटाइकम है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्बिगो कैंडेडा रोग का कारक है, तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही होगा, वाइट रस्ट, सफ़ेद गिरोई। नेक्स्ट आता है गेहूं में के काले गिरोई का अल्टरनेरिया होस्ट कौन है? तो दोस्तों ये बारबेरी है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से समलैंगिक गिरोई है, तो कौन है दोस्तों? तो ये लिंसीड की होगी, तो ऑप्शन सी राइट होगा, अलसी का गिरोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूजी 99 संबंधित है, तो किससे? तो ये वीट की वैरायटी है, ऑप्शन बी राइट होगा, गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के सल्ककंड रोग का कारक बीज में जीवित रहता है, तो कौन सा होता है? तो दोस्तों सुषुप्त कवक जाल के रूप में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गन्ने के लाल सड़न रोग को पहले कहते थे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन डाला था, लाल कंड कहते थे, रेड स्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गन्ने के लाल सड़न रोग का कारक है, तो कौन है? कोलेटोटाइकम फल्केटम होता है, तो ऑप्शन ए डी राइट होगा, ऑप्शन कोलेटोटाइकम, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेहूं के सेहू रोग का कारक है, तो गेहूं का सेहू या गेगला रोग का कारक जो होता है दोस्तों, तो इसमें फंजाई और बैक्टीरिया एंड जो दोस्तों है सूत्रक्रमित सभी के दोनों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ईयर कोकिल रोग का कारक है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, एंगुइना टिटिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों करनाल बंट रोग को प्रतिवेदित किया था, तो मित्रा ने सन 1931 में किया था, ये भी क्वेश्चन डाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपास के ब्लैक आर्म रोग का कारक है, तो कौन है? जिंथोमोनास स्पीसीज है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करनाल बंट से ग्रसित आटे में मछली जैसी गंध का कारण है, तो कौन है दोस्तों? तो ट्राई मेथाइल एमाइन होता है दोस्तों यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नंबर मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, 790 216 68 98। तो इसको मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आंशिक बंट कहा जाता है, तो किसको? करनाल बंट को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चने की अवरोधी प्रजाति है, तो किसकी? तो उकठा की, तो विल्ट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है पादप रोग विज्ञान के जनक हैं, तो कौन है? एंटोन डी बेरी हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है पादप जीवाणु रोग को सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया था, तो किसने किया था? टीजे बैरिल ने, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एच आकार की स्पोडिया विकसित होती है, तो किसमें? बंट में होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है एसरवुलस फलकनाय उत्पादित होता है, तो कोलेटोटाइकम में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? मुंडकर जी हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई का कौन सा बीजाणु सर्वप्रथम गेहूं में रोग करता है, तो कौन करता है, यूरोडोस्पोर करता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है गेहूं में चूर्णिल आस्था रोग का कारक है, तो कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ब्लूमेरिया ग्रैमिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो किसको, बटलर को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा जीव जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है, तो कौन, ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नींबू में कैंकर रोग का कारक है, तो जेंथोमोनास है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन डाला था, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कौन सा अंतःजनित रोग है, तो सल्ककंड है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों करनाल बंट रोग का कारक है, तो कौन है, निविओसिया इंडिका है, ऑप्शन सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पादप जीवाणु रोग सर्वप्रथम दर्ज किया गया, तो फायर ब्लाइट किया गया, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई के कौन से बीजाणु बारबेरी पौधों में रोग करते हैं, तो ये करते हैं सभी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीन फॉर जीन परिकल्पना संबंधित है, तो किससे, गेहूं की गिरोही से, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है, तो निर्जलीकरण के लिए, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अणु के लीफ कर्ल रोग का कारक है, तो दोस्तों कौन है, तो ट्रेफिना है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है मेटालैक्सिलिक कवकनाशी प्रभाव है, तो किसका, तो अंगूर के मृदुलवल आस्था रोग के विरुद्ध, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आम के गुच्छा रोग का कारक है, तो कारण कौन है, तो कवक है इसमें, ऑप्शन बी राइट होगा, फंजाई। और दोस्तों सुंडा में जो दिया है वो जीवाणु दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आम के काला धब्बा रोग के प्रबंधन में पानी छिड़काव किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, बोरक्स के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आम के गुच्छा रोग की उपयुक्त प्रबंधन विधि है, तो कौन, NAA 200 ppm, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेंचुरिया इनकुलिसिस रोग का कारक है, तो कौन, सेब में स्कैब का, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मटर के गिरोही का कारक है, तो कौन है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, यूरोमाइसिस फेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्टरनेरिया पोरी निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक है, तो प्याज का बैंगनी धब्बा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोडोस्फीरा पैनोवोसा रोग कारक जीव है, तो किसका है दोस्तों, गुलाब के चूर्णिल आस्था का, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुलाब के डाई बैक रोग की सर्वप्रथम प्रबंधन विधि है, तो इसमें सभी हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिर्च के लीफ कर्ल रोग का प्रसारण होता है, तो किसके द्वारा होता है, सफ़ेद मक्खी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कुकरबिट्स के मृदुरोमिल आस्था रोग का कारक है, तो कौन है, तो इसका दोस्तों स्यूडोस्पोरा कुवेंसिस है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है कुकरबिट्स के उकठा का कारण है, तो इरविनिया है, ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गन्ने के ग्रासी सूट रोग का कारक है, तो कैंडिडा फाइटोप्लाज्मा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आज के वीडियो से फंसे थे और कितने नंबर आपके आए हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गन्ने का कलमी कोटम कोलस कंड कहलाता है, तो कौन, तो उकठा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों स्पोरोसोरियम सिटामिनियम रोग कारक जीव है, तो किसका, गन्ने के कंड का, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीवाणु भोजी है, तो कौन है, वायरस है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोग गलिया उत्सव मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 25 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसी वीडियो लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।